हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट सेमेस्टर का पहला चैप्टर व्यवसाय एवं सुरक्षा के बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में परिचय कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में जो कार्यरत कारीगर है उनके सुरक्षा, स्वास्थ्य उनके सावधानी के बारे में उनकी जानकारी दी जाएगी। इस चैप्टर में जो कारीगर है जो काम कर रहे हैं तो उन्हें स्वास्थ्य उस सब के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जिसे न तो देखा जा सकता और न ही छुआ जा सकता, परंतु इनके अनुप्रयोग किया जा सकता है। जैसे विद्युत बल्ब, हीटर, मोटर इत्यादि इसका अनुभव किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाही विद्युत कहलाता है। विद्युत के कुछ प्रभाव जैसे विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिजली को चमकना आदि भिन्न भिन्न कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आसान सा भाषा में समझते विद्युत इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को ही हम विद्युत कहते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तभी हमारे विद्युत उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो चलिए हम आगे अगले टॉपिक देखते हैं, विद्युत कार। विद्युत कार विद्युत चलित उपकरणों को जो निर्माण करता है, उसे मरम्मत करता है, वैसे कारीगर को हम विद्युत कार कहते हैं। मरम्मत, निर्माण, देखभाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत कार कहते हैं। जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि को इस जो भी हमारे बिजली से संबंधित कार्य करता है उन्हें हम विद्युत कार कहते हैं। निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षक करे उन्हें हम विद्युत कार कहते हैं। समझते हैं विद्युत कार का कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रीशियन। तो विद्युत कार का क्या कर्तव्य है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रीशियन। तो विद्युतीय राष्ट्रीय वर्गीकरण DGET 1986 के नियम अनुसार एक योग्य विद्युत कार का कर्तव्य निम्नलिखित होता है। तो DGT का नियम योग्य कर विद्युत कार का क्या उसका निम्नलिखित होता है। तो पहला है, जो विद्युत से संबंधित कार्य करने से पूर्व विद्युत कार्य को जो कारीगर है उन्हें सुरक्षा एवं सावधानी का उचित ज्ञान होना चाहिए। जो विद्युत कारीगर है उसे विद्युतीय कार्य करने से पूर्व सुरक्षा एवं सावधानी का उचित ज्ञान होना चाहिए। दूसरा हमारा कहता है कि कारखाना, कार्यशाला, बिजलीगिरी में यंत्र तथा रिहायशी मकानों में प्रयोग होने वाला विद्युतीय यंत्र अनेक आयोजना एवं फिटिंग, स्थापना एवं मरम्मत का अनुरक्षक की जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप कारखाना, किसी भी कार्यशाला में कोई भी काम कर दे तो काम करने के आपको फिटिंग कैसे करना है, स्थापना कैसे करना है, उसका जानकारी होना चाहिए। दूसरा कहता है, चलिए अब हम समझते हैं तीसरा हमारा है, विद्युत परिपथ के स्थापना के लिए जो विद्युत परिपथ है उसको स्थापना के विवरण इत्यादि के लिए एक रेखा निर्देश अध्यक्षता करना चाहिए। मतलब किसी भी काम को करने के लिए पहले उसको हम एक डायग्राम, एक पेपर पर उसको रेखा चित्र दर्शा लेंगे, कौन काम को हमें कैसे करना है। तो उस काम अध्यक्षता उसके बारे में हम विचार कर लेंगे कि काम, तो इससे काम में जल्दी होगी और काम में त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। चौथा कहता है कि विद्युतीय यंत्र जैसे मैगर, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, आवृत्ति, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर आदि में उत्पन्न दोष को जांच कर उन्हें ठीक करना। जैसे इस मीटर है तो इनसे किसी भी दोष को जांच कर उन्हें ठीक करना आना चाहिए। जो विद्युत कार है उन्हें ठीक करके इस मीटर से किसी भी जगह को जांच कर, जो भी खराबी उसे जांच कर उनको ठीक करना आना चाहिए। चौथा कहता है, ये पांचवा, कि किसी उपकरण में ब्रेक डाउन हो जाने पर, जो किसी भी काम वो किसी भी उपकरण उसको ब्रेक डाउन हो जाने पर उत्पन्न त्रुटियों को ज्ञात करना। जो किसी भी उपकरण है उसमें ब्रेक डाउन मतलब कुछ खराबी आ जाए तो उसमें त्रुटियों को उसको त्रुटि को पहचानना है। और हमारा छठा कहता है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की संतुष्टि। जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है तो उनको तो संतुष्टि यानी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट आई भारतीय के नियम अनुसार व्यावसायिक तार को स्थापना करना है। तो उसे हम जो व्यावसायिक तार है किसके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नियम अनुसार, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें व्यावसायिक तार को स्थापना करना है। 7वां कहता है कि ट्रांसफर एवं मोटर वाइंडिंग तथा रिपेयरिंग, जो भी कारीगर है उन्हें क्या आना चाहिए, ट्रांसफर एवं मोटर की बाइंडिंग तथा रिपेयरिंग करना आना चाहिए। और 8वां कहता है कि केबल, क्या कहता है, 8वां कहता है कि केबल को जोड़ने तथा एलटी ओवरलाइन का मतलब होता है, चलिए आपको हम पिक्चर दिखाते हैं एलटी ओवरलाइन का। तो इसे हम एलटी ओवरहेड लाइन कहते हैं। जो ऊपर हेड की एलटी ओवरहेड लाइन, मतलब जो हेड के ऊपर से तार जो इस तरह से लिया जाता है, इसे हम एलटी ओवरहेड लाइन कहते हैं। तो चलिए हम अगला देख। तो 9वां कहता है भू इलेक्ट्रोड की रचना, मतलब भू इलेक्ट्रोड की रचना अतः अंत आयोजन की स्थापना करना चाहिए। भू इलेक्ट्रोड मतलब आर्थिंग की स्थापना करना चाहिए। तो चलिए हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं कैसे आर्थिंग की। भू इलेक्ट्रोड की रचना इसलिए की जाती है ताकि किसी कारणवश जो इसका पोल, जो इसका टावर है, अगर इसमें करंट आ जाती है तो इसे भूमि के अंदर से ग्राउंड नेटवर्क कर दिया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःसंयोजन भू, मतलब कि भू के ग्राउंड में जोड़ दिया जाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो हमारा 10वां कहता है कि हमारा 10वां है, सो क्या कहता है कि विद्युत उपकरण में प्रयुक्त जो बैटरी है उसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्थापना को ध्यान रखना और एवं उनकी मरम्मतों के विषय में जानना। तो जो भी कोई विद्युत उपकरण है जिसमें बैटरी की, तो बैटरी को चार्जिंग डिस्चार्जिंग अवस्था में उसको ध्यान रखना तथा उनकी मरम्मत एवं विषय के बारे में जानना। तब चलिए लास्ट हम 11वां एक और देख लेते हैं। हमारा 11वां है जो वैद्युत परिपथ की जानकारी होना, जो वैद्युत परिपथ उसकी जानकारी होना तथा वैद्युत पैनल की संचालन करना। जो हमारा वैद्युत पैनल उसे संचालन करना उसे आना चाहिए। जो का हमारा कारीगर है उन्हें क्या, वैद्युत परिपथ की संचालन करना आना चाहिए, विद्युत परिपथ की तो जानकारी। तो इसी तरह हम समझ गए विद्युत कार का कर्तव्य। तो हम आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।